यूपी में नई सरकार बन गई है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने अपने 52 विधायकों के साथ शपथ ली, लेकिन इन सब के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बिंदु था, वो नाम था AK शर्मा का। 2021 से ही अरविंद शर्मा का नाम काफी चर्चाओं में रहा। कारण बस ये था कि अरविंद कुमार शर्मा को मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की छवि और कद जितना बड़ा है, उस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। शायद योगी आदित्यनाथ और पार्टी के अंदर की राजनीति को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी आलाकमान ने AK शर्मा को यूपी भेज दिया था। फिर खबर आई कि अरविंद कुमार शर्मा जल्दी ही यूपी के मंत्री होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये रास नहीं आया और उन्होंने AK शर्मा के खिलाफ वीटो पावर लगा दिया। अरविंद शर्मा को जब योगी आदित्यनाथ मंत्री बनाने को राजी नहीं हुए तो संगठन में उनको भेज दिया गया था। लंबे समय तक गुजरात और फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद नौकरशाह रहे अरविंद शर्मा यूपी चुनाव से करीब 1 साल पहले VRS लेकर लखनऊ पहुंचे। भगवा धारण करते ही उनको बीजेपी ने फटाफट विधान परिषद भेज दिया और विधान परिषद भेजकर मंत्री बनाए जाने के लिए योग्य बना दिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बीच में पेंच फंसा दिया। तब से लेकर जब तक योगी आदित्यनाथ को अपने मन मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार की खुली छूट बीजेपी नेतृत्व ने नहीं दी, वो टालते ही रहे। अरविंद शर्मा का मुद्दा कई बार उठा और एक बार तो योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तक तलब कर लिया गया। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह, JP नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और ट्विटर पर सभी के मार्गदर्शन मिलने की बात भी लिखी थी। अरविंद शर्मा को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कहर को कंट्रोल करने का टास्क सौंपा गया था। वे लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उनका अलग से एक्टिव होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरविंद शर्मा ने कोरोना कंट्रोल को वाराणसी मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात जाकर भी वाराणसी मॉडल की तारीफ की। जहां तक अरविंद शर्मा को लेकर योगी आदित्यनाथ की जिद को प्रधानमंत्री मोदी के आदेश की अवहेलना के तौर पर भी लिया गया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। योगी की जिद के चलते मोदी शाह ने कदम पीछे खींच लिए और उनके साथ ही वाराणसी मॉडल की चर्चा होनी भी बंद हो गई। अरविंद शर्मा से योगी आदित्यनाथ की चिढ़ की वजह यही रही कि उनको दिल्ली की आंख, नाक और कान माना जा रहा था। योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता पर भी सवाल उठाए जाते रहे और एक नौकरशाह को कैबिनेट के तौर पर वो शायद इसलिए भी खतरा मानते रहे हों। अब तो 5 साल सरकार चलाकर दोबारा सत्ता में योगी आदित्यनाथ वापसी कर चुके हैं। कामयाबी तो हर तरह से सवालों का जवाब होती है और योगी तो अब ये हासिल भी कर चुके हैं, लेकिन सवाल तो अब भी वही बना हुआ है कि क्या योगी आदित्यनाथ आगे से अरविंद शर्मा पर आंख मूंद कर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि जिस दबाव में योगी आदित्यनाथ को अरविंद शर्मा को मंत्री बनाना पड़ा है, कुछ नापसंद आने पर हटाना भी मुश्किल होगा। ऐसे ही सवाल योगी आदित्यनाथ के लिए केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर भी बना हुआ है। जिस तरीके से केशव मौर्य ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बनाने की कोशिश की, जिस तरीके से मथुरा का मुद्दा उछालकर अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश की और जिस तरीके से नाराजगी की चर्चाओं को हवा दी, योगी आदित्यनाथ के सामने ये चुनौतियां तो बनी ही रहेंगी। ब्रजेश पाठक ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान एक तरह से सरकार के कामकाज पर ही सवाल उठाया था। भले ही इतिहासविद योगेश प्रवीण को एम्बुलेंस न मिलने के चलते मौत के लिए ब्रजेश पाठक ने अफसरों पर सवाल उठाया हो, लेकिन वो सब खिलाफ तो योगी आदित्यनाथ के ही रहा है। अब भला योगी आदित्यनाथ कैसे ब्रजेश पाठक पर भी पूरी तरह भरोसा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।